हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। बच्चे जो हैं, कई बार क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम यही रहती है कि उनको प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाती है और 12th क्लास के बाद वो क्या करें, इसके लिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना समाज के लिए हम अगर इसी फील्ड में, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर हम वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, तो क्यों ना हम वीडियो के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के जो भी बच्चे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनको काउंसिल करें। तो सबसे पहला मुद्दा यह आता है कि अगर हम 12th के बाद क्या करें, तो सबसे पहली चीज जो बच्चों आपको करनी है वो है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन ना छोड़ें, चाहे आप साथ में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें। तो मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करती हूं कि सबसे पहला स्टेप होगा ग्रेजुएशन, तो आपको करनी ही करनी है। मैम, खाली ग्रेजुएशन के साथ अगर हमें कुछ और करना हो तो क्या क्या कोर्सेज हमारे लिए सही रहेंगे जिससे बेस्ट कोर्सेज और एक अच्छी जॉब मिल सकती है? देखो, कॉमर्स फील्ड में जो टॉप लेवल के 3 कोर्सेज माने जाते हैं, CA, CS, CMA। इन तीनों कोर्स में से आप कोई भी ऑप्ट कर लीजिए। तीनों बराबरी के कोर्स हैं, तीनों बेहतरीन कोर्स हैं, बस चॉइस करनी है कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप CA, CS, CMA कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CA, CS या CMA इन तीनों में से किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन के साथ जाना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखना, इन तीनों कोर्स के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन कमिटमेंट, हार्डवर्क, डेडिकेशन अगर आपके पास है, रेगुलरिटी आपके पास है, तो ही आप इन कोर्स की ओर मूव करना। अदरवाइज टाइम वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुल के फ्रीली इस बात को बोल रही हूं, हालांकि हमारी भी अपनी CS की कोचिंग है जो ओनली फॉर CS दिल्ली के अंदर है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप CS करो, CA करो, CMA करो, अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, रेगुलरिटी, पेशेंस, ये सब चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास पेशेंस, ये सब चीजें हैं, तो यू गो फॉर BCom प्लस CA, BCom प्लस CS या BCom प्लस CMA। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। मैम, अगर बाय चांस मुझे CA करना हो तो मुझे अपने अंदर क्या खूबी चेक करनी पड़ेगी कि मैं CA के लिए परफेक्ट हूं? देखो, CA कोर्स में अगर हम बात करें तो CA करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपका प्रैक्टिकल एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आगे भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि CA में एक तो मैथ्स के साथ साथ अकाउंट्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है और अकाउंटिंग में एक्सपर्टाइजेशन, क्योंकि CA का ICAI इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है, तो आपका अकाउंट्स जो है काफी स्ट्रांग होगा। उसी के साथ साथ आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो 4 साल से लेके 5 साल का टाइम आप लेके चले, तो अगर आपको CA कोर्स में जाना है। दूसरी चीज, अगर आप CS में जाना चाहते हो तो यहां पे प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है तो चलेगा, क्योंकि यहां पर लॉ के पेपर्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि CA में अकाउंट्स के पेपर है, प्रैक्टिकल टैक्सेशन है, इसी तरीके से यहां पे लॉ का पेपर बहुत ज्यादा है। 8 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, तो 5 लॉ के होते हैं। प्रैक्टिकल बहुत कम है लेकिन बहुत माइनर है। अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो भी चलेगा। CS में ट्रेनिंग एज कंपेयर टू CA कम होती है, सिर्फ 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है, और इवन आप प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो और प्रोफेशनल के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर CS कोर्स आप ऑप्ट करते हो तो आप अगर सिंसियर हो तो 2.5 से 3 साल का आपका टाइम लगेगा। उसी के साथ CM में सेम एज यूजुअल CA की तरह ही है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे कोस्टिंग पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, वहां पे ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन है। तीनों में से अगर चॉइस करनी हो कि मैम किस में ज्यादा सैलरी है, किस में ज्यादा स्कोप है, तीनों की इक्वल स्कोप है, बराबर की सैलरी है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती कि CA कोर्स अच्छा नहीं है। CA भी एक वेल डेजिग्नेटेड कोर्स है, अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा स्कोप है। CS की अगर हम बात करें, टॉप मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हो, टॉप लेवल ऑफिसर आप बनना चाहते हो, लाइक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, जितनी भी कंपनी की मीटिंग्स हैं, कंप्लाइंस है, लॉज है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, टेक ओवर है, मर्जर है, इस तरीके के काम है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह कराना, अरेंज कराना, ऐसे बहुत सारे काम है जो CS करता है। तो टॉप लेवल ऑफिसर की जॉब जो है वो CS के बाद लगती है। सेम एज यूजुअल CMA की बात करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो और कंपनीज में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ह्यूज रिक्वायरमेंट है। आपको जो बेटर लगे इन तीनों में से आप वो जा सकते हो। इसके अलावा अगर BBA की मैं बात करूं तो वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि पैसे की ज्यादा उसमें रिक्वायरमेंट है, BBA प्लस MBA अगर आप जाते हो तो वहां पैसा आपको ठीक ठाक चाहिए, अच्छा खासा पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप
BBA प्लस MBA की ओर मूव कर सकते हो, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं, इस बात से कौन जानकार नहीं है कि MBA करने के लिए अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है या तो आप फिर एग्जाम क्लियर करके MBA करिए, नहीं तो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो वहां पे ह्यूज फंड्स की जरूरत है। तो ये थी मेरी आज गाइडेंस अपने बच्चों के लिए। और बच्चों मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आपको किसी तरीके का किसी तरीके का कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि मैम हमें इस पॉइंट पे आप प्लीज गाइड करिए, मैं आपको उसी पे वीडियो लेकर आऊंगी। और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसी के साथ अगर आपका थोड़ा भी मन बनता है CS कोर्स के लिए तो हमारी कोचिंग ओनली फॉर CS दिल्ली लक्ष्मीनगर में है। फेस टू फेस के साथ ऑल ओवर इंडिया लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर तरीके से सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हमारी कोचिंग ओनली फॉर CS से CA या CMA में डील नहीं करती। तो आप ये चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरीके की गाइडेंस वीडियो के लिए आप आगे फिर इसी चैनल पर देखोगे कि नई वीडियो नजर आएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।